Everyone, today we are going to discuss next part of chapter 2 of history. In the previous part we have already discussed about the Mesolithic period, how it started. Okay, मतलब ऐसा क्या चेंज आया जिसको हम मार्क करते हैं कि मेसोलिथिक पीरियड की बिगनिंग थी. ऐसी कौन सी चीज़ मार्क करती है मेसोलिथिक पीरियड की बिगनिंग को? वो है चेंज ऑफ एनवायरनमेंट. कुछ एनवायरनमेंट चेंज आया था 12,000 ईयर्स एगो, जिसमें थोड़ी वार्म कंडीशंस हो गई थी. ठीक है, उसकी वजह से ग्रासलैंड्स डेवलप हो गए थे. ग्रासलैंड्स डेवलप होने की वजह से एनिमल्स जो ग्रासलैंड्स पे सर्वाइव करते थे उनकी जो नंबर थे या पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हो गई थी. इन एनिमल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, लोगों ने उनको पालना पोसना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अगर डिटेल में आपको फ्लो चार्ट देखना है तो आप देख सकते हो. मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. नाउ एक डिस्टिंक्टिव फीचर भी है मेसोलिथिक पीरियड का, जो है माइक्रोलिथ्स, और दूसरा डोमेस्टिकेशन. ठीक है, माइक्रोलिथ्स मतलब कि बहुत टाइनी जो टूल्स थे उनको हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं. ठीक है, टूल्स जो पहले इस्तेमाल होते थे पेलियोलिथिक पीरियड में वो भी स्टिल यूज़ होते हैं मेसोलिथिक पीरियड में हुए थे. बट जो माइक्रोलिथ्स हैं उनको नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि वो टाइनी, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. माइक्रो मतलब छोटे और लिथ्स मतलब स्टोन. ठीक है, छोटे स्टोन से बने हुए टूल्स जो हैं उनको हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं. अब ये जो माइक्रोलिथ थे ये क्या थे, ये बोन्स या वुड पे इनके जो हैंडल्स होते थे उस पर अटैच किए जाते थे आगे. ठीक है, अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि एनिमल्स की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी और लोगों ने इसकी हर्डिंग और रेयरिंग स्टार्ट कर दी थी. ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने जब हर्डिंग और रेयरिंग स्टार्ट की, मतलब उन्हें पालना पोसना स्टार्ट किया, तो लोगों ने मूवमेंट कम कर दी एक जगह से दूसरी जगह जाना. क्योंकि कोई अगर छोटा सा एक सीड है, अगर आप उसे भी ग्रो करोगे तो आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी. ठीक है, उसके लिए आपको वहीं पे अवेलेबल होना पड़ेगा. तो वैसे ही लोगों को प्लांट्स और एनिमल्स की अगर केयर करनी होती थी या उनको पालना पोसना होता था तो वो वहीं पे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गए वो. ठीक है, ये भी एक फीचर है मेसोलिथिक पीरियड का. अब डोमेस्टिकेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोग जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स को की देखभाल करते हैं. अब जो ये डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ये जो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, इनसे अलग होते हैं. क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो ऐसे ही चूज़ किए जाते हैं जो कि जेंटल हो, या फिर मतलब जो जेंटलर टू ब्रीड, मतलब उनको थोड़ा सा पालना पोसना आसान हो. दूसरा, स्पीशीज़ ऐसी जो डिजीज़ से प्रोन ना हो, मतलब कि प्रोन टू डिज़ीज़ ना हो, उनको डिज़ीज़ कम होता हो. और प्लांट्स ऐसे जो ज़्यादा यील्ड करते हो ग्रेन. ठीक है, बड़े ग्रेन और स्ट्रॉन्गर स्टॉक, मतलब कि ऐसी स्टेम जो उन ग्रेन्स को कम से कम होल्ड कर पाए. ठीक है, ज़्यादा ग्रेन्स को होल्ड करने वाली, बिग साइज़ ग्रेन को होल्ड करने वाली ऐसी स्टॉक की जो स्पीशीज़ होते थे उनको चूज़ किया जाता था. ठीक है, पीपल तो थे वो इन 3 मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स के जो प्लांट्स, या ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये प्लांट्स का है. ठीक है, ये एनिमल्स का है और ये दोनों का है. मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो हैं सिलेक्ट की जाती थी. फर्दर ऐसी स्पीशीज़ की ही आगे ब्रीडिंग, सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती थी ताकि मतलब इसी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स आगे इनकी पॉपुलेशन बढ़े. ठीक है, ऐसे करते करते ग्रेजुअल प्रोसेस था. धीरे 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 करके क्या हुआ, जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स होते थे और जो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स होते थे ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए. जैसे कि इनके टीथ जो वाइल्ड एनिमल्स के होते हैं बहुत शार्प होते हैं. ठीक है, ऐसे हॉर्न्स भी बहुत शार्प होते हैं. लेकिन जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनके टीथ और हॉर्न्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प नहीं होते. ठीक है, इतना आ गया समझ. उसके बाद एक चीज़ रह गई है इसमें डोमेस्टिकेशन में, कि ये जो डोमेस्टिकेशन था ये ग्रेजुअल प्रोसेस था. मतलब धीरे स्लोली ग्रेजुअली इसमें बदलाव आया. ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स धीरे धीरे डोमेस्टिकेटेड हो गए. ठीक
ठीक है। और अब ये कब हुआ डोमेस्टिकेशन, ये 12,000 ईयर्स एगो बिगिन हुआ था। ठीक है। अब जो हम प्लांट्स और एनिमल्स आज देखते हैं, ठीक है, ये किसका रिज़ल्ट है? ये डोमेस्टिकेशन का ही रिज़ल्ट है। जैसे जो हम प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, जैसे हम कुछ भी कोई भी प्लांट्स ले लो, जो आप वेजिटेबल्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, इनमें आपने देखा है कि ये वाइल्ड नहीं है वैरायटी, ये डोमेस्टिकेटेड वैरायटी है। तो ये धीरे धीरे ये तब स्टार्ट हुआ और आज तक चलता आ रहा है ये प्रोसेस। नाउ जो अर्लीस्ट प्लांट डोमेस्टिकेट किया गया था वो थे वीट और बार्ले। ठीक है। और जो अर्लीस्ट एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट किए गए थे वो थे शीप और गोट। नाउ लेट्स मूव टू नियोलिथिक पीरियड। ठीक है। नियो मतलब न्यू लिथिक मतलब स्टोन, न्यू स्टोन एज कहते हैं हम इसे। अब नियोलिथिक पीरियड की एक फीचर है जो उसे मेसोलिथिक पीरियड से अलग करता है। मतलब कि लोगों ने ग्रो करने तो स्टार्ट कर दिए, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स, लेकिन वो उसी टाइम पे सारा कुछ कंज्यूम तो नहीं कर सकते। उनको स्टोर करने के लिए भी कुछ जगह चाहिए थी या कोई चीज़ चाहिए थी जिसमें वो स्टोर करें उन ग्रेन्स को। सारे ग्रेन्स वो एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना। तो जो ये स्टोरेज का प्रोसेस है ये स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक पीरियड में। मतलब लोगों ने स्टोर करने के लिए कुछ डिफरेंट थिंग्स बनानी शुरू कर दी थी। जैसे कि क्या बनाना शुरू कर दिया था? फॉर फूड स्टोरेज। ठीक है। मतलब कि जैसे क्ले पॉट्स, ठीक है, बड़े बड़े क्ले के पॉट्स बनाने शुरू कर दिए थे उसके अंदर फूड स्टोर करने के लिए, या फिर बास्केट्स वीव करनी स्टार्ट कर दी थी। और ग्राउंड में गड्ढा मतलब खोदना स्टार्ट कर दिया था, डिग करना, पिट्स डिग करने उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। और ये जो ग्रेन्स थे, ठीक है, ये किस लिए यूज़ होते थे? एज अ सीड, ठीक है, फर्दर प्लांट ग्रो करने के लिए, या फिर फूड की तरह खाने के तौर पे, या गिफ्ट, मतलब लोगों को गिफ्ट देते थे ग्रेन्स, और स्टोर भी करते थे लेटर फूड के लिए या फ्यूचर फूड के लिए। ठीक है। अब एनिमल्स का क्या इसमें नियोलिथिक में क्या कुछ अलग फीचर है? उनका भी यही है कि उन जो एनिमल्स हमें पता है मिल्क, मीट, ये सब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो उनको भी एक तरह से एनिमल जो है वो स्टोर हाउस एक तरह से कह सकते हैं हम। मतलब कि रेयरिंग जो करते थे वो क्यों करते थे? बिकॉज एनिमल कैन बी यूज्ड एज फ्यूचर स्टोर ऑफ फूड। और एनिमल्स जो है वो नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज़ कि हमें कैसे पता चला कि ग्रेन्स होते थे उस टाइम पे या फिर एनिमल्स होते थे नियोलिथिक पीरियड में? ये कैसे पता चला? ये हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया। उन्होंने फाइंड की एविडेंसेस प्लांट और एनिमल बोन्स की। ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये। दूसरी ये कि उनको ग्रेन्स के जो बर्न्ट ग्रेन्स के रिमेन्स मिले थे, जो कि एक्सीडेंटली भी बर्न्ट हुए हो सकते हैं या फिर इंटेंशनली भी उन्होंने किसी यूज़ के लिए उन्हें ग्रेन्स को बर्न किया हो। ठीक है। ये दो चीज़ें। उसके बाद एक और चीज़ मिली थी आर्कियोलॉजिस्ट को, मतलब टोटल 3 चीज़ें मिली हैं। एक प्लांट एनिमल की बोन्स, एक ग्रेन्स के जो रिमेन्स थे वो मिले, और उन्हें जो हट्स के ट्रेजेस मिले थे, ठीक है, कुछ कुछ साइट्स पे। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है बुरजा होम का कश्मीर में। ठीक है। वहाँ पे क्या था, मतलब कि लोगों ने ज़मीन के अंदर खोदे हुए थे, खोदा और उनके अंदर मतलब हाउस बनाए हुए थे। और एक क्या कह सकते हैं, स्टेप्स जो होते हैं ना वो भी बनाए गए थे। एक बहुत ही एक्साइटिंग फीचर कह सकते हैं, एक्साइटिंग या एक इंटरेस्टिंग आप कह सकते हो चीज़ जो इसमें यहाँ पे बुरजा होम में देखने को मिली, कि जो हट्स थे वो ज़मीन के अंदर बनाए गए थे और स्टेप्स भी थे साथ में। ठीक है। उसके बाद जो कुकिंग हर्ट होते हैं उनकी भी रिमेन्स मिली थी, हट्स के बाहर भी और हट्स के अंदर भी, जिससे पता चलता है कि लोग कुक बाहर भी करते थे और अंदर भी, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। जैसे कश्मीर में बहुत ठंड होती है तो मे बी वो ठंड से बचने के लिए, मतलब विंटर से एस्केप करने के लिए वो उसके अंदर जाके वहाँ पे कुक करते होंगे और वहाँ रहते होंगे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टूल्स के बारे में, कि नियोलिथिक पीरियड में कौन से टूल्स बनते थे और क्या यूज़ होते थे वहाँ पे।
जो स्टोन टूल्स थे ना पैलियोलिथिक पीरियड के, उससे बहुत अलग होते थे नियोलिथिक पीरियड के टूल्स, बहुत अलग थे। कैसे अलग थे? टूल्स जो थे वो पॉलिश थे, ठीक है, और फाइन कटिंग एज में थी उनकी, मतलब कि बिल्कुल कटिंग एज जो थी वो बहुत ही ज़्यादा फाइन थी, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल कह सकते हैं कि बारीकी से किया हुआ था, ठीक है, काम, जो कि पैलियोलिथिक पीरियड में इतना नहीं था, फाइन कटिंग एज इतनी नहीं थी, लेकिन नियोलिथिक पीरियड में थी। और दूसरा क्या, मोटार्स और पेसल्स, ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए ये भी वहाँ उस टाइम पे यूज़ होते थे, ठीक है। और कुछ टूल्स जो हैं वो हमें पता है कि बोन के बने होते थे पैलियोलिथिक पीरियड में भी, और अभी भी बने होते हैं इसमें नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। एक चीज़ रह गई कि पैलियोलिथिक पीरियड के जो टूल्स थे वो स्टिल यूज़ होते थे नियोलिथिक पीरियड में। अब कुछ और चीज़ें भी मिली, जैसे कि अर्दन पॉट्स, ठीक है, कुछ तो डेकोरेटेड होते थे, मतलब डेकोरेट किए होते थे, किस चीज़ के लिए यूज़ होते थे, थिंग्स स्टोर करने के लिए या फिर कुक को मतलब फूड को कुक करने के लिए। दूसरा हमें वीविंग क्लॉथ भी मिला, जो कि कॉटन और बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल से बना होता था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ केस स्टडीज़ एनसीईआरटी में दी हुई हैं मेहरगढ़ और एक और जगह है दयाजली हैडिंग की, ठीक है। फर्स्ट हम पहले ये पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको लोकेशन भी इनकी मैप पे दिखाऊंगी, तीनों की एक साथ, बुरज़ाहम की, मेहरगढ़ की और थर्ड साइड की। जो मेहरगढ़ है एक फर्टाइल प्लेन है, ठीक है, मतलब एक बिल्कुल ज़मीन ऐसी है जिस पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन कह सकते हैं, जिस पे प्लांट्स और प्लांट्स जो है वो ग्रो किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी लोकेशन कहाँ थी, मतलब ये बोलन पास के पास था ये फर्टाइल प्लेन, और जो बोलन पास है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है जो ईरान की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद मेहरगढ़ की एक और भी अच्छा फीचर ये है कि वहाँ पे फर्स्ट टाइम वहाँ पे लोगों ने वीट और बार्ले ग्रो करना सीखा था, ठीक है, और वहाँ पे शीप और गोट भी रेयर करने स्टार्ट किए थे। ये सबसे अर्लीस्ट विलेज माना जाता है, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस। बोन्स ऑफ एनिमल्स भी यहाँ फाउंड हियर, ठीक है, यहाँ पे पाई गई थी बोन्स एनिमल्स की, और वाइल्ड एनिमल्स भी यहाँ पे थे, जैसे कि डियर और पिग। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन से थे, शीप एंड गोट। अब मेहरगढ़ में कुछ ऐसी डिस्टिंक्टिव फीचर्स या कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही अलग चीज़ देखने को मिली, जो हम स्टिल हमारे हाउसेस वैसे ही हैं, ठीक है। अगर आप नोट करोगे तो उस टाइम के हाउसेस भी आज से रिजेंबल थोड़ा थोड़ा करते हैं। क्या था, कैसे हाउसेस थे, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में थे, ठीक है, चार या चार से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स भी थे, मतलब ऐसे 4 कंपार्टमेंट या उससे ज़्यादा, और हो सकता है एक या एक से ज़्यादा भी जो थे वो कंपार्टमेंट्स वो यूज़ करते थे स्टोरेज के लिए, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हो कि ये ऐसे हाउसेस होते थे मेहरगढ़ में, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में, और 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स या 4 भी कंपार्टमेंट्स होते थे, और एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज हाउस के लिए यूज़ किए जाते थे। उस टाइम पे भी लोग जो हैं वो ये बिलीव करते थे कि डेथ के बाद लाइफ होती है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि वहाँ पे जो है ब्यूरियल साइट्स जो है वो मिली थी, ठीक है, जिससे पता चलता है कि वो ये बिलीव करते थे ना। कुछ पेंटिंग्स भी मिली थी केव्स में, जो 20,000 या 10,000 ईयर्स एगो बनाई गई थी, ठीक है। और जो यूज़ किया गया था कलर उसमें, वो किससे बना हुआ था, कुछ मिनरल से बना हुआ था, जैसे कि ऑकर और या फिर आयरन ओर, ठीक है, और किससे, चारकोल से। जो पेंटिंग्स बनी थी वो मोस्ट प्रोबेबली किसी सेरेमोनियल ओकेजन पे बनी थी या फिर किसी स्पेशल रिचुअल के लिए। अब जो मेहरगढ़ में लोग रहते थे ना, वो मेनली किस में इंगेज थे, फूड प्रोडक्शन में, मतलब कि उनका मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वहाँ मेहरगढ़ के, वो खाने की प्रोडक्शन में, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में बिजी रहते थे। अब एक और फेमस नियोलिथिक साइट डिस्कस की गई है एनसीईआरटी में, जो है कैटल हुयुक, टर्की में, मतलब ये भी नियोलिथिक पीरियड में ही फाउंड हुई थी
कैटल हुयुक, ठीक है। वहाँ की क्या कुछ अलग बात ये है कि वहाँ पे बहुत सारी ये तीन, मतलब मेनली ये तीन चीज़ें मिली थी। फ्लिंट फ्रॉम साइरिया, काउरीज फ्रॉम रेड सी और शेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी, ये वहाँ पे मिले गए थे, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड में ये चीज़ें वहाँ पे मिली थी, जो कि फार अवे प्लेसेस से लेके आई होंगी किसी भी तरह, या लोग लेके आए होंगे बाय मूवमेंट या थ्रू मूवमेंट। ओके, नाउ मूवमेंट वहाँ कैसे हुई होगी? कार्ट्स तो थे नहीं, तो कैसे एनिमल्स की बैक पे लेके आते होंगे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह। कौन से एनिमल्स? कैटल में भी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट साइट, कौन सी? डायोजली हैडिंग, ठीक है। इसकी हम केस स्टडी जो है वो देखेंगे। इसकी लोकेशन देख सकते हैं हम मैप पे, अभी मैं दिखाऊंगी। उससे पहले मैं इसे डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसकी लोकेशन है वो हिल्स के पास है। ये एक ऐसी साइट है जो हिल पे है, जो ऐसी हिल जो ब्रह्मपुत्र वैली के पास है, ठीक है। अब जो ये दायोजली हैडिंग है ये क्लोज है रूट्स के, चाइना और म्यांमार के, ठीक है। स्टोन टूल्स यहाँ पे भी मिले थे, इंक्लूडिंग मोटार एंड पेसल। मोटार एंड पेसल आपको पता है ना, जिसमें हम अभी भी यूज़ होते हैं, जो मोटार एंड पेसल, मतलब इलायची वगैरह कुछ भी आप देख लो, मतलब पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए अभी भी यूज़ होते हैं। अब जेडियाइट, ठीक है, ये एक ऐसा स्टोन है जो चाइना से लाया गया था और यहाँ पे मिला था इस लोकेशन पे, दायोजली हैडिंग पे, ठीक है। अब जो टूल्स थे जो फॉसिल वुड के यूज़ मतलब बने हुए थे, ठीक है। फॉसिल वुड क्या होती है? एक बहुत पुरानी वुड जो हार्ड हो गई हो स्टोन में, उसको कहते हैं फॉसिल वुड। मतलब उस फॉसिल वुड से बने हुए टूल्स भी यहाँ पे मिले थे और पॉटरी भी मिली थी। दिस इज़ ऑल फॉर नियोलिथिक पीरियड। नाउ we will further study story of हड़प्पा in the next chapter, ओके। और एक और चीज़, ये कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं जो कि एनसीईआरटी में दी हुई हैं, बट मैंने यहाँ पे अलग से अपनी नोट्स में ऐड कर लिया है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ये सिंपल लोकेशन है, कहाँ की है लोकेशन, मतलब मेहरगढ़ है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। एक मेहरगढ़ पाकिस्तान में, और यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स जो, और मतलब क्रॉप्स जो डोमेस्टिकेट की गई प्लस एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट किए गए, ये एक कॉलम के थ्रू समझाया हुआ है, ठीक है। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, और वीट और बार्ले प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो वहाँ डोमेस्टिकेट किए गए, और शीप, गोट और कैटल जो थे वो ऐसे एनिमल्स हैं जो यहाँ डोमेस्टिकेट किए गए। ऐसे ही कॉल्डीवा, महागढ़ा, गुफकरल, बुरज़ाहोम, चिरंद, हलुर और पय्यमपली, ठीक है। ये सब आपको लर्न करने हैं। अब हम देख लेते हैं लोकेशन इन तीनों साइट्स की मैप पे। ये रहा बुरज़ाहोम कश्मीर में, ठीक है। ये है मेहरगढ़ जो ईरान की तरफ जिसका इम्पोर्टेंट रूट जाता है, मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूट है ईरान की तरफ जाने के लिए। और दायोजली हैडिंग की लोकेशन ये रही नॉर्थ ईस्ट में, और जिसका जो है रूट जाता है चाइना में, ठीक है। और एक और जगह कौन सी पढ़ी हमने? दूसरी पढ़ी हमने म्यांमार, ठीक है। चाइना और म्यांमार में इसका रूट जाता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। If you have any queries, you may comment me in the comment box. And if you like the video, please share it with your friends. Thank you so much.